नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कहानियाँ चैनल में। और आज की कहानी है बाप और बेटे के रिश्ते पर आधारित पापा का फटा जूता। औरों के माँ बाप कैसे हैं जो अपनी औलाद की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और एक मेरे माँ बाप हैं जो हमेशा मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोंटते रहते हैं। मेरे लिए इनके पास कभी पैसे नहीं रहते, हरदम पैसे की तंगी का रोना रोते रहते हैं। ना जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो ऐसे कंजूस माँ बाप के घर में पैदा हो गया। यह सोचते हुए श्याम रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। उस वक्त उसके अंदर घृणा और नफरत का ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने उसकी सोचने समझने की क्षमता को क्षीण कर दिया था। भावावेश में उसके कदम और तेजी से उठने लगे। अचानक से उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। शायद उसके पैरों में कोई कंकड़ चुभ गया था। कहीं ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए उसने रुक कर देखना उचित नहीं समझा। एक पैर उठाकर उसने जूते के नीचे से कंकड़ निकाला और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में वह अपने कस्बे के छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। टिकट तो उसे लेना नहीं था, इसलिए वह सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने मोबाइल निकाल कर देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। ट्रेन अपने समय से आधे घंटे देरी से चल रही थी। वह पास में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। पैर में अभी भी दर्द का एहसास हो रहा था। अरे, ये तो पापा के जूते हैं। वह जूते निकालने के लिए नीचे झुका तो चौंक पड़ा। शायद रात के अंधेरे में उसे दिखाई भी नहीं दिया था और जल्दबाजी में उसने पापा के जूते पहन लिए थे। जूते निकालकर उसने देखा तो पैर के तलवों में एक जगह खून रिसा हुआ दिखाई दिया। जख्म ज़्यादा नहीं था, बस हल्का सा ही चुभा था। तभी उसका ध्यान जूते के निचले हिस्से की ओर गया, जो बिल्कुल रक्त-विषक्त हो चुका था। बुरी तरह से घिसने के साथ साथ वे कई जगह से फट चुके थे। तो पापा क्या रोज यही जूते पहनकर ऑफिस जाते हैं? जब एक बार पहनने से ही मेरे पैरों में कंकड़ चुभ गया, तो रोज पहनकर ड्यूटी जाने के दौरान उनके पैरों में कितने कंकड़ चुभते होंगे। यह सोचकर ही उसका दिमाग सन्न हो गया। तभी उसे याद आया कि पापा ने पिछले महीने ही उसके लिए कैंपस के 1500 के जूते खरीदे थे। वह पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं पर जम गया। 18 वर्षीय श्याम अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, जो एक शहर में एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी क्लर्क थे और माँ एक गृहिणी थी। इकलौती संतान होने के कारण उसके ऊपर माँ बाप का कुछ ज़्यादा ही प्यार दुलार था, और वे सीमित आमदनी के बावजूद भी उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते थे। उसकी संगत शहर के अमीर घरानों से संबंध रखने वाले कुछ लड़कों से हो गई थी, जो उसके साथ ही पढ़ते थे, जिससे परिणाम स्वरूप वह थोड़ा बिगड़ गया था। यार, ऐसे कब तक हाथ गंदे करेगा? इससे अच्छा एक बाइक क्यों नहीं ले लेता? एक दिन छुट्टी के समय वह अपने साइकिल की उतरी हुई चेन लगा रहा था। तभी उसके दोस्त आलोक ने टोक दिया। हाँ यार, आलोक ठीक कह रहा है। अमन ने भी आलोक की बात का समर्थन किया। वे दोनों बाइक से स्कूल आते थे। स्कूल की लड़कियों के सामने यह बात सुनकर श्याम खुद को अपमानित महसूस करने लगा। मम्मी, मुझे बाइक चाहिए। उनकी ये बात उसके दिल में चुभ गई। स्कूल से घर आते ही उसने अपनी मांग रख दी। बेटा, तू तो जानता है कि एक तेरे पापा की सैलरी पर पूरा घर चलता है। वह इतना बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? माँ ने समझाया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी तरह बाइक चाहिए। इतना कहकर श्याम क्रिकेट खेलने चला गया। रात को माँ ने पापा से यह बात कही तो पापा कुछ नहीं बोले। शायद उन्होंने सोचा कि उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, सो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पापा, मेरी बाइक का क्या हुआ? 3-4 दिन के इंतज़ार के बाद उसने एक दिन पापा से पूछा। बेटा, अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है, 2-3 महीने रुक जाओ, मैं दिलवा दूंगा। पापा बड़े प्यार से बोले। नहीं, मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, मुझे इसी हफ्ते बाइक चाहिए, श्याम ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। श्याम, मैं देख रहा हूँ तुम धीरे धीरे जिद्दी होते जा रहे हो। उसके चिल्लाने पर
पापा ने थोड़ी सख्ती दिखाई। यह सुनकर श्याम पैर पटकते हुए चला गया। पापा उसे चिल्लाते हुए देखते रह गए। पापा उसे जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद 1-2 दिनों तक उसने किसी से ठीक से बात नहीं की। अंदर ही अंदर उसके मन में विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। मुझे लगता है कि अब इन लोगों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें छोड़कर शहर चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने पैसे से बाइक खरीद कर दिखा दूंगा कि अब मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से यह विचार उसके दिमाग में आया था, परंतु इस विचार ने उसके मन में और उसके दिमाग में अपनी जगह बना ली थी। एक दिन वह सुबह जल्दी उठकर बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रास्ते के खर्च के लिए वह पापा का पर्स उठा लाया था। पापा का पर्स चोरी करने के अपराध बोध से उसका मन आत्मग्लानि तर गया। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। कभी वह जूते को देखता तो कभी पर्स को देखता। ट्रेन के जाने के बाद उसने जेब से पर्स निकाला। पर्स में 10-10 के 3-4 नोट पड़े थे और एक छोटी सी डायरी भी थी। शायद उसमें पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था। मन बहलाने के लिए वह डायरी निकालकर पढ़ने लगा। गुप्ता जी से 30,000 रुपये लिए कंप्यूटर के लिए, ब्याज 5 रुपये प्रति सैकड़ा। 6 महीने पहले ही पापा ने उसके लिए नया कंप्यूटर खरीदा था। तो क्या पापा ने कर्ज लेकर मेरे लिए कंप्यूटर खरीदा था? यह पढ़ते ही उसे झटका लगा। वह तो सोचता था कि पापा कंजूसी से पैसे बचाकर ब्याज पर चलाते हैं, परंतु उन्होंने तो उसके शौक पूरे करने के लिए हजारों रुपए की कर्ज ले लिया था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। शर्मा जी से 50,000 रुपये बाइक के लिए, ब्याज 3 रुपये सैकड़ा, दिन और तारीख बीते कल की ही थी, यानी पापा फिर उसके लिए कर्ज ले चुके थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फट पड़ी। वह तुरंत उठा और तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। बदहवासी में भागते हुए जब वह घर पहुंचा तो पापा अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकले थे। अरे, कितनी दूर टहलने चले गए थे बेटा? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाइक एजेंसी चलना है, पापा उसे देखते ही बोले। इतना सुनते ही श्याम के सब्र का बांध टूट गया। वह तुरंत पापा से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, वह सुबकते हुए बोला। क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो, और बाइक क्यों नहीं चाहिए? मैंने लोन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। पापा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। आप इस लोन को कैंसिल करवा दीजिए, मुझे लोन वाली गाड़ी नहीं चाहिए, श्याम संभलते हुए बोला। नहीं पापा, अभी साइकिल से ही काम चल जाएगा। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। इसके बाद से तो वह बिल्कुल बदल गया। उसने अगले ही दिन से अपनी पॉकेट मनी बचाना शुरू कर दिया। पापा, आज फादर्स डे है, मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। पापा नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि श्याम ने मुस्कुराते हुए उनका रास्ता रोक लिया। अच्छा, जल्दी दिखाओ क्या है, वरना मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। बस 2 मिनट पापा, आप बस कुर्सी पर बैठ जाइए। श्याम ने फटाफट पुराने जूते निकाले और नए जूते पहना दिए जो पूरे 1500 के थे। मारे खुशी के पापा की आंखें भर आईं। श्याम ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद।